में सभी जिला स्तरीय सत्याग्रह आंदोलन का आह्वान किया है जिला कांग्रेस कमेटी ने। उसी के तहत 12 डिस्ट्रिक्ट में भी आज सुबह 10 से 5 बजे तक यहाँ पर हम धरने पे बैठे हुए हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय राहुल जी गांधी के खिलाफ जो आज संसद में उन्होंने किया, संसद से उनको निष्कासित किया है, उनको अयोग्य घोषित किया है, उसी को लेकर के हम लोगों सभी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। क्योंकि ये तो सीधा साधा जो भाजपा सरकार के द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, एक लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। क्योंकि ये लगे हुए तो 4-5 सालों से हमेशा कुछ न कुछ तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन अब षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन अब पूरी लोकतंत्र की हत्या ये कर रहे हैं। जो स्वच्छ जीवन या स्वच्छ सांस ले सकते थे वो भी दुर्लभ हो गया है। हमारे यहाँ पर हर चीज जो स्वतंत्र थी आज पूरी पराधीन हो गई है। वो पूंजीपतियों के हाथों में पूरी संपत्ति राष्ट्र की उन्होंने सौंप दी है। चाहे हम बात करें रेलवे की, या हम एयरपोर्ट की बात करें, या कोई बड़े बड़े कॉलेज की बात करें, बैंकों की बात करें, तो ये मुद्दे हमारे सम्माननीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने उठाए कि पूरे देश में नफरत, हिंसा और बेरोजगारी का माहौल जो उत्पन्न हो रहा है, उस माहौल को खत्म करके और भारत को उच्च स्तर पर और सभी की सुनवाई करके उनको न्याय दिलाने का काम मैं करूंगा। और अंतिम संघर्ष मेरा रहेगा कि ये मैं भारत को वापस सभी खुशियां दे सकूं। तो वो जब भी संसद में कुछ बोलते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता। अभी भी अडानी के उसमें ही उन्होंने बोला, और क्योंकि जो मोदी सरकार बैठी तब से ही, चाहे हम बात करें ललित मोदी की, चाहे नीरव मोदी की, वो सब इंडिया से बाहर चले गए। तो इन लोगों ने इतना घोटाला किया है, और जो आवाज उठाते हैं वो राहुल गांधी जी ही उठाते हैं। तो उनके खिलाफ की इनको संसद से ही निष्कासित किया गया। कोर्ट से इनको 24 घंटे की भी मोहलत नहीं दी, सुनवाई का भी टाइम नहीं दिया, और उसके पहले इनको निष्कासित कर दिया गया। उन सभी को लेकर के हम पूरी 12 के कार्यकर्ता क्या, पूरी देश के क्या, इंटरनेशनल में सब जगह जहाँ जहाँ भारतीय हैं वो सब बैठे हुए हैं। और ये 5 बजे तक हमारा धरना यहाँ पर चलेगा। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशों के अनुसार जो एक शांतिपूर्वक धरने के लिए बैठे हैं, जिसका एक ही रीज़न है कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी को पार्लियामेंट से अयोग्य घोषित करने का सबसे पहला बिंदु है। और जो वर्तमान भारत सरकार है वह अहिंसात्मक हिंसात्मक तरीके से हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को और हमारे देश के संविधान को कुचलना चाहती है। जबकि इस देश में एक ऐसा लोकतंत्र देश है जो विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र कंट्री इससे कहा जा सकता है। हमारे देश की संपत्तियों को, जनता की संपत्तियों को जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेला जा रहा है, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे और कोई भी इस देश का धनी सेठ हो, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, एक दिन वो था जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने इस देश का राष्ट्रीय बड़ी बड़ी संपत्तियों को ला के राष्ट्र को सौंपा। चाहे वो विश्व के इस देश के 16 बैंक हों, चाहे राजाओं का प्रियवर्ष हो, या अन्य कोई जिस तरह की संपत्तियां हो, इस देश की जनता के लिए उन्होंने समर्पित की। और इस देश के आने वाली पीढ़ी के लिए वो आज दिन तक काम आई। जो हमारे देश की संपत्ति जो प्राइवेट हाथों में चली जाएगी, उसका हमारी आने वाली पीढ़ी को जिसका जो भुगतना पड़ेगा वो हम सब जानते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आज जो ये मोदी सरकार जिस तरह का रवैया हमारे देश के साथ पैदा करी है, वो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और इस देश के संविधान के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा आगे जाके बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा। और हमें हमारे आने वाले जीवन का जो हिस्सा है वह संघर्ष के साथ गुजारना पड़ेगा।